आप देख रहे हैं मोटिवेशनल किंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस पर निबंध कैसे लिखें। बहुत सारे बच्चों ने ये कहा है, सर कोरोना वायरस पर निबंध कैसे लिखते हैं, कोरोना वायरस पर निबंध कैसे लिखें। बहुत सारे बच्चों ने ये कहा है, सर हमने गूगल पर भी सर्च कर लिया लेकिन मुझे अच्छा निबंध नहीं मिला कोरोना वायरस पर। तो मैं उनको बता दूं, ये एक न्यू टॉपिक है, इतिहास में पहली बार ऐसी बीमारी हुई है। इस टॉपिक पर किसी भी बुक में अभी निबंध नहीं छपा है। हालांकि कई सारे वीडियो बना के डाल दिए गए हैं सोशल मीडिया पर, तो उससे लोगों को काफ़ी हेल्प मिल रही है। लेकिन मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए स्पेशल बना रहा हूँ जिन बच्चों ने ये कहा था, सर कैसे लिखते हैं निबंध कोरोना वायरस पर और कैसे लिखें। तो मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा, वो आपको स्टेप फॉलो करने हैं, आपका निबंध एकदम अच्छी तरीके से लिख जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये लिखना है कोरोना वायरस की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और कहां पर हुई। बच्चों के सामने प्रॉब्लम ये आती है, सर हम ये कैसे पता लगाएं कि कोरोना वायरस की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, कहां हुई। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके पास मोबाइल फोन उपलब्ध है, उस पर आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप ये लिखेंगे कोरोना वायरस के लक्षण क्या क्या होते हैं। 7-8 पॉइंट ये हो जाएंगे और आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। अगर आप विदाउट पॉइंट के लिखते हो तो आपका जो ऐसे है वो अच्छा नहीं लिख पाएगा। उसके बाद आप ये लिखेंगे कोरोना वायरस से बचने के उपाय। 7-8 पॉइंट आप ये लिखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। फिर आप लिखेंगे कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में कितने लोग संक्रमित हुए थे। ये जो ऐसे है आप आने वाली परीक्षाओं में लिखेंगे, यानी कि भविष्य में लिखेंगे। उसके बाद आप ये लिखेंगे कोरोना वायरस से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा था। उसके बाद आप भारत में रहते हैं तो आप भारत के लिए लिखेंगे भारत में कोरोना वायरस से कितने लोग संक्रमित हुए थे और कितने लोगों की मौत हुई थी। फिर आप भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में लिखेंगे तो कोरोना वायरस के समय कैसी थी। उसके बाद आप ये लिखेंगे इतिहास में पहली बार भारत में भी लॉकडाउन करना पड़ा। फिर आप लिखेंगे लॉकडाउन का क्या प्रभाव पड़ा लोगों पर। इतिहास में पहली बार रेलगाड़ियों को रोकना पड़ा, लोगों को घरों में रहने के लिए कहना पड़ा और हवाई जहाजों की उड़ानों पर रद्द लगा दी गई। सभी धार्मिक स्थलों पर लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। तो ये सब इतिहास में पहली बार हुआ था और आपने जो अपनी आंखों से देखा कोरोना वायरस के समय, वो सारा का सारा आपको पॉइंट टू पॉइंट लिख देना है। विदाउट पॉइंट के आपके बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आपको रटना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो आपने अपनी आंखों से देखा है, न्यूज़ में देखा है, अखबार पेपर में पढ़ा है, आपकी आंखों के सामने जो हुआ है कोरोना वायरस के समय, वो सारा का सारा आपको लिख देना है। जब आप ये सारा लिख दोगे तो टीचर समझ जाएगा कि हाँ इस बच्चे के अंदर टैलेंट है और इसने कुछ अलग तरीके से लिखा है। ठीक है, इसने रट के नहीं लिखा है, इस बच्चे ने कुछ अलग तरीके से लिखा है, इसने रट करके नहीं लिखा है। तो आप इस तरीके से लिखोगे तो जब आपका ऐसे वो बहुत अच्छी तरीके से लिख जाएगा और आपके नंबर बहुत अच्छी तरीके से आएंगे। आप ये भी लिख सकते हो कि उस टाइम किस तरीके से लोग जो है अपने घरों में लॉकडाउन का पालन कर रहे थे और बहुत सारे लोग बाहर घूम रहे थे, तो पुलिस उनको क्या क्या करवा रही थी, मुर्गा बना के चला रही थी या फिर डांस करवा रही थी, जो भी था वो आप ये सारा इसमें लिख सकते हो। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपका निबंध बहुत अच्छी तरीके से लिख जाएगा और आपके नंबर अच्छी तरीके से आ जाएंगे। आप ये भी लिख सकते हो उस टाइम बहुत सारे लोग लोगों की मदद करने के लिए सामने आए थे और बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति या फिर एक्टर, अभिनेता, नेता जो भी थे, उन्होंने पीएम केयर फंड में बहुत सारे पैसे जमा किए थे ताकि जो भी गरीब लोग हैं उनकी थोड़ी मदद हो सके। ये तो सारे पॉइंट टू पॉइंट आप लिखेंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छी तरीके से आ जाएंगे। लेकिन आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, आप पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर अच्छी तरीके से नहीं आएंगे। यही पॉइंट आपको फॉलो करने दें, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही।